चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। कह रहा है हमारे देश में जो मिर्च उगाया जाता है वह किस देश से आए थे। ए ऑस्ट्रेलिया से, बी उज्बेकिस्तान से, सी दक्षिण अमेरिका से, डी अफगानिस्तान से। इसमें आप राइट आंसर बताएंगे कमेंट करके। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी दक्षिण अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फैक्ट्स पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कह रहा है ऐसा कौन सी पक्षी है जो कांटों के बीच में क्या करता है, वो अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन है ए फाख्ता, बी सकोर खोरा, सी बया, डी कलचिड्डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए फाख्ता। तो वो फाख्ता ऐसी पक्षी होती है जो क्या करता है, कैटस के कांटों के बीच में क्या करता है, वो अपना घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। लौह तत्व मतलब आयरन किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ए बंद गोभी भिंडी गुड़, बी आंवला पालक गुड़, सी आंवला पालक आलू, डी आंवला आलू टमाटर। तो इसका राइट आंसर होगा बी आंवला पालक गुड़ में। जो लौह तत्व पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, आंवला पालक गुड़ में। बी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। ए क्या डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, बी मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया, सी मलेरिया HIV एड्स डेंगू, डी HIV एड्स हैजा डेंगू। इसमें सही उत्तर बताएंगे आप लोग कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। मच्छरों द्वारा ये रोग फैलाया जाता है। कौन कौन, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। पहला है बिहार, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो सही से उत्तर बताएंगे आप लोग कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा केरल। क्या होगा, केरल। केरल पर देखिए मात्रा नहीं रहे, केरल आप लोग का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं। यह एक मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा पहला मिथक। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाला का पूरा रूप क्या है। ऑप्शन है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट,
दूसरा है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। तीसरा है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। चौथा है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन 3, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों को सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन है ए निर्धारण मापनीय, सी बी कागज पेंसिल परीक्षण, बी दर्द कार्य, सी डी मौखिक प्रश्न। आपका सही उत्तर होगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है ए निर्धारण मापनीय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन ए है मधुमक्खी मच्छर तितली, बी है बाघ तेंदुआ साढ़, सी है सांप रेशम कीट छिपकली, डी चील गरुड़ गिद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चील गरुड़ गिद्ध। जी हाँ, जो चील गरुड़ गिद्ध होते हैं ये क्या कर मनुष्यों से और हर पक्षियों से क्या कर सकते हैं, ये अधिक दूरी तक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्नों के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएं। ए है प्रयोग, बी चर्चा, सी प्रश्न पूछना, डी अभिव्यक्त करना। तो इसका देखो राइट आंसर होगा ए प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 11 है एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने को कहता है। शिक्षक को शैक्षिक अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन है ए बच्चों को पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। दूसरा कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। सी है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। डी है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 12 पर्यावरण अध्ययन की पाठक पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। तो ऑप्शन है रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। बी परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सी तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। डी बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बच्चों को दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 13 है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्या है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिससे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? पहला है इसका तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है तेलंगाना। इसका आप लोग सही जवाब कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान, मजबूत बांस के खंभों पर धरती में से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? उड़ीसा, राजस्थान, लद्दाख, असम। इसका राइट आंसर होगा असम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका सही ऑप्शन होगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ऑप्शन है ए, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। बी, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। सी, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। डी, जल चक्र के क्रम के सौंपने की सूची बनाइए। इसका उत्तर आप लोग फटाफट कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा सी, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ए, उत्तराखंड राजस्थान, बी, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सी, हिमाचल प्रदेश पंजाब, डी, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश पंजाब। क्वेश्चन नंबर 18 है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। ऑप्शन है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। बी, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। सी, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। डी, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में बताएं। इसका सही ऑप्शन होगा ए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किस द्वारा दिया जाता है? ए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, बी, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012,
सी भारतीय जंगल अधिनियम 1927, डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20 है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन पहला ऑप्शन है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार का में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। डी सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। तो सही बात है कि परिवार क्या होते हैं, सबका अलग अलग होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, घटपर्णो पौधा निपेथिस। ऑप्शन है ए, कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। बी, का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। सी, भारत में नहीं पाया जाता है। डी, मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों की चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, दूसरा है अनुशासन को बनाए रखने के लिए, तीसरा है ध्यान खींचने के लिए, चौथा नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला होगा सही, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। ऑप्शन ए, मणिपुर, दूसरा है मेघालय, तीसरा झारखंड, चौथा है मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा डी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके उस वाद्य यंत्र को संघकर उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो इसका ऑप्शन होगा बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ठीक है,
जब कोई सपेटा क्या करता है, बीन बजाता है, तो क्या करता है सांप, उसकी वाद्य यंत्र को सुनकर क्या करता है, वो अनुक्रिया करता है उसके कंपन को सुनकर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी का पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ए सलाद, बी लंगूर, सी चिंपैंजी, डी पैंडा। तो इसका सही उत्तर होगा ए सलाद। यह एक ऐसा पशु होता है जो क्या करता है, वृक्षों पर लटक के रहता है और क्या करता है, उसी पत्तियों के पत्तियों को क्या करता है, खा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ऑप्शन पहला है पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। चौथा है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। पहला है सूर्यमणि, दूसरा है कड़म मल्लेश्वरी, तीसरा है सुनीता विलियम्स, चौथा है बछेंद्री पाल। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो होगा बी कड़म मल्लेश्वरी होगा, बीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता होती है। पहला है दिशात्मक कौशल, दूसरा है चित्रण कौशल, तीसरा स्थिति कौशल और चौथा है ग्राफिक कौशल। इसका सही उत्तर होगा दूसरा चित्रण कौशल। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दाढ़ी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्धि यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा गुजरात। चलिए हम आखिरी प्रश्न देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। पहला उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा दक्षिणी क्षेत्र, तीसरा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, चौथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे।